सो हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो मैं ये बात करने वाला हूँ कि लाइक मेरा सिलेबस क्या था। सिलेबस इन द सेंस कि मैंने क्या क्या सब्जेक्ट्स ली हुई थी किस किस सेमेस्टर में। सब्जेक्ट्स सॉरी हाँ, तो मैंने किस किस सेमेस्टर में क्या क्या सब्जेक्ट्स ली थी, क्योंकि वीआईटी में जब तुम सिलेबस को डाउनलोड करोगे तो बहुत सारी सब्जेक्ट्स आ जाती हैं। ठीक है, अब फर्स्ट सेमेस्टर में क्या है, सेकंड सेमेस्टर में क्या है, ये तुम्हें कैसे पता चलेगा, और लाइक कौन कौन से सब्जेक्ट्स को चूज करूँ, सबसे बड़ी बात, क्योंकि बाद में जाके इशू होने लगते हैं। लाइक तुम खुशी खुशी में तो बहुत सारे सब्जेक्ट को देखते होगे, न्यू न्यू है, चलो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, मैं पढ़ लेता हूँ इसको, ऐसा तुम्हारे दिमाग में आता है। बट इसके लिए भी मतलब एक सजेशन होगा मेरा कि कौन सा सब्जेक्ट्स को चूज करना चाहिए, किस सेमेस्टर में क्या होना चाहिए। तो ये पहली बात है। दूसरी चीज कि मैं एक चीज इसमें तुम्हें और क्लियर कर देता हूँ कि लाइक वीआईटी के अंदर क्या है ना कि मतलब हम लोग के टाइम में उसने ऑप्शनल दे दिया था कि लाइक तुम अपने हिसाब से चूज कर सकते हो उस कोर्सेज को। लेकिन अभी मैंने कुछ केसेस सुने हैं, लाइक केसेस इन द सेंस कि मतलब जूनियर से बात होने पे, और चेन्नई कैंपस में भी मैंने ये चीज़ सुना हुआ है। लाइक वो लोगों ने क्या किया था कि कुछ कोर्सेज को फिक्स कर दिया था और बाकी 2 या 3 कोर्सेज में ही ऑप्शनल देते थे कि लाइक इसमें से कोई 1-2 चूज़ कर लो। ठीक है, मतलब 3-4 दे दिया या 2 दे दिया, बोल दिया इसमें से 1 चूज़ कर लो। तो मैंने अभी सुना हुआ है, पता नहीं कितने सच है कितने नहीं, बट हम लोग के टाइम में पूरा ऑप्शनल था। आई मीन तुम चूज कर सकते हो अपने हिसाब से कोर सब्जेक्ट्स को छोड़ के। ठीक है, अब कोर सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, पहले वहीं से शुरू करते हैं। वैसे भी मैंने इन सब्जेक्ट्स को लेके और सेमेस्टर को लेके वीडियोस पहले ही डाल रखी है, तो उसको देख लो, क्योंकि बिना उसके तुम्हें ये समझने में थोड़ी सी तकलीफ होगी मेरे ख्याल से। तो चलो देख लेते हैं पहले। तो देखो, ये बीआईटी का ये क्या इंटरफेस है, पहले मैं तुम्हें ये समझा देता हूँ। ये जो इंटरफेस अभी तुम वीटॉप करके तुम देख रहे होगे, इसका लॉगिन आईडी क्रेडेंशियल्स जो भी है, ये तुम्हें कुछ दिन के अंदर में मिल जाएंगे यदि तुम न्यू स्टूडेंट हो तो। ये मतलब तुम्हें मिल जाता है, इसका क्रेडेंशियल्स तुम्हारे मेल पे आ जाएगा, तुम लॉगिन करोगे तुम्हें भी ऐसा ही इंटरफेस दिखाई देगा। तो अब इसके अंदर तुम देखोगे तो देखो, प्रोग्राम कोर है, यूनिवर्सिटी कोर है। ये जो दो कोर सब्जेक्ट्स है ना, इनको मतलब पढ़ना एकदम कंपलसरी है। मतलब इसमें जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको तुमको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, और जो इलेक्टिव की सब्जेक्ट्स हैं, ये देखो, यूनिवर्सिटी इलेक्टिव और प्रोग्राम इलेक्टिव, इसमें से ऑप्शनल रहते हैं कि तुम कोई सा भी चूज कर सकते हो। तो मैंने 2 मिनट पहले जो बात बोली कि हम लोग के टाइम में इस सब में से ऑप्शनल था कि लाइक कोई भी चूज कर लो, जिस पे भी ज्यादा वोटिंग्स होगी वो मतलब प्रोग्राम को ऐड कर दिया जाएगा उस सेमेस्टर में। बट मैंने चेन्नई वगैरह में सुना था उसी टाइम में कि ऐसा ऑप्शनल नहीं दिया गया, उन्हें सिर्फ 2 या 3 में दे दिया गया कि इसमें से आपको कोई चूज करना है। तो पता नहीं अभी क्या सीन है, मेरे को नहीं आइडिया है, बट हम लोग के टाइम में ऐसा था। ठीक है, आगे देखते हैं। तो प्रोग्राम कोर में जो भी सब्जेक्ट्स हैं, लाइक डेटा स्ट्रक्चर, नेटवर्किंग, जावा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ओएस, ये सब चीज़ कंपलसरी है, पढ़ना ही पढ़ना है। यूनिवर्सिटी कोर में आओगे तो थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस है, लाइक इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन, ये 3 में से तुमको एक ही पढ़ना है, लाइक कोई एक सा। अब ये कैसे डिसाइड होता है, लाइक किसी को जर्मन पढ़ने का मन है, किसी को फ्रेंच, किसी को इंग्लिश, तो ये कैसे डिसाइड होगा? तो ये डिसाइड होता है बाय गिविंग अ ईपीटी एग्जाम। अब ईपीटी एग्जाम क्या होता है, तो जैसे ही वीआईटी में तुम एडमिशन ले लेते हो और क्लासेस स्टार्ट होने के पहले तुम्हें एक मेल आता है ईपीटी एग्जाम के लिए। अब ईपीटी एग्जाम क्या होता है, इसके ऊपर पूरा वीडियो मैंने बना रखा है, प्लेलिस्ट चेक करो, मिल जाएगा। प्लेलिस्ट कहाँ से देखना है, तो यूट्यूब के चैनल पे जाके मेरे वहाँ से प्लेलिस्ट देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी देख लो, मिल जाएगा। ठीक है, और हाँ, व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस इसलिए बोल रहा हूँ कि आगे फिर से वही डाउट मत पूछने लग जाना कि जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। यार उतना टाइम नहीं रहता है, मतलब गुस्सा नहीं हूँ, बस ऐसे ही। हाँ ठीक है, छोड़ो। तो यहाँ पे आते हैं यूनिवर्सिटी कोर में। तो यूनिवर्सिटी कोर में ये तुम्हारा तो समझ में आ गया होगा, एसपीएम, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये जरूरी है पढ़ना है। मास्टर थीसिस क्या होता है ये तुम्हें पता चल जाएगा, मेरे अभी जस्ट ही कुछ दिन पहले वीडियो मैंने जो डाला था अबाउट फोर्थ सेमेस्टर के डिटेल्स में। तो उसी सेमेस्टर में ये मास्टर थीसिस नहीं तो इंटर्नशिप का यूज होता है, जो कि 16 क्रेडिट का होता है। तो जनरली जो फोर्थ सेमेस्टर होता है उसमें बंदे जो होते हैं वो यही सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो मैट, अब आई मीन मैथ, और उसके बाद सेट कॉन्फ्रेंस। सेट कॉन्फ्रेंस तुम लोग को नहीं पढ़ना होगा, क्योंकि ये अब नहीं दिया जाता है, आई मीन समझो कि हटा ही दिया गया एक तरीके से। उसके बाद ये जो 4 चीजें दिखाई दे रही हैं, ये तुम्हारा एस टी एस है। एस टी एस बोले तो सॉफ्ट स्किल। तो सॉफ्ट स्किल सबको आता है यार। अब वही चीज है, बागवान मूवी देखो ना, उस तरीके के लड़के हो तब तो कोई बात ही नहीं है। बट हाँ, सॉफ्ट स्किल बहुत ही बेसिक चीज है। अब इन सब के बाद चलो अब मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। इतना तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। यूनिवर्सिटी इलेक्टिव मैं क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसमें अनगिनत कोर्सेज हैं। ठीक है, 884 एंट्रीज हैं इसके अंदर, समझ रहे हो?
तो यार ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं बनता है कि तुम 884 में से कोई सा भी ले सकते हो। ये थोड़ा सा लोचा है, लाइक इसमें से कुछ ही सब्जेक्ट्स का ऑप्शनल मिलता है जिसको तुम लेके पढ़ सकते हो, या फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो कि लाइक एमसीए में नहीं चल रहा है लेकिन एमटेक में चल रहा है। फॉर एग्जांपल तुम पढ़ना चाहते हो एडवांस बायोकेमिस्ट्री, वैसे तो कोई नहीं पढ़ेगा बट फिर भी एक एग्जांपल लेता हूँ। तुम्हें पढ़ना है एडवांस बायोकेमिस्ट्री, अब बायोकेमिस्ट्री तो तुम्हारे एमसीए में होता नहीं है, तो ये किस में होता होगा? जो एमएससी केमिस्ट्री से करते होंगे, तो उनके क्लासेस चलते होंगे, तो उसमें तुम लेके इसको चाहो तो पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। इस तरीके की चीजें होती है। हाँ, तो अब मेरे टाइम टेबल के अनुसार चलते हैं, तो यहाँ पे एक एकेडमिक्स का सेक्शन होता है। यहाँ पे जब यहाँ पे मैं अपने टाइम टेबल के में आऊँगा, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे पहले मेरे से पूछता है कि लाइक इंटर द सेमेस्टर। तो वीआईटी के अंदर मैं तुम्हें एक चीज़ और बता देता हूँ, सेमेस्टर ऐसे नहीं होते हैं जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे फॉल सेमेस्टर बोला जाता है, जो कि तुम्हारा स्टार्ट होता है जनरली अगस्त टू दिसंबर, ठीक है, जनरली। उसके बाद जनवरी टू लगभग लगभग चलता है मेरे ख्याल से अप्रैल या मई तक। हाँ, मई तक चलता है। ये बोला जाता है इसको विंटर सेमेस्टर, ठीक है, इसको बोलते हैं। उसके बाद एक चलता है समर सेमेस्टर स्पेशल। वो क्यों स्पेशल होता है? क्योंकि वो फास्ट ट्रैक सेमेस्टर होता है। और लास्ट होता है फिर से फॉल सेमेस्टर, क्योंकि ये वाला सेमेस्टर ना खत्म ही होता है अगस्त में। तो अगस्त के बाद से फिर से स्टार्ट हो जाता है जब क्लासेस, यहाँ पे देख रहे होगे अगस्त से दिसंबर फॉल बोलते हैं, तो इसीलिए इसको फॉल बोलने लगते हैं। कैसे होती है देख लो सामने और क्लैरिटी मिल जाएगा। देखो, पहला है फॉल सेमेस्टर 2020 टू 2021। दूसरा उसके बाद विंटर सेमेस्टर आ गया। अब ये 2020 ही क्यों लिख रहा है? क्योंकि दिसंबर में ही स्टार्ट हो गया होगा मेरे ख्याल से, इसी की वजह से उतना याद नहीं आ रहा है, या फिर शायद 20 से 22 बैच है इसीलिए ऐसा लिख रहा है। फिर समर सेमेस्टर स्पेशल, ये 21 में हुई थी इसीलिए 2020 से 21 ऐसा लिख रहा है। और फॉल सेमेस्टर ये तो हमारे मतलब 2022 में ही खत्म हुई है, तो इसी के चलते 2021 से 22 ऐसा लिख के आ रहा है। तो यहाँ पे दो दो फॉल सेमेस्टर है, तो तुम देख सकते हो ईयर का अलग अलग होगा, 2020 से 21, 21 से 22। तो पहला सेमेस्टर हम लोग का फॉल सेमेस्टर 20 से 21 था। इसमें आता है, इसमें तुम एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ, यहाँ पे मैं धीरे धीरे स्लाइड कर रहा हूँ, तुम पॉज करके देख लेना, ठीक है। कौन कौन से सब्जेक्ट थे, क्या क्या थे उसके। मैं क्यों नहीं इनको बता रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे ये सारी सब्जेक्ट्स कोर सब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो इसको बताने से कोई फायदा नहीं है। मतलब ये सारे कोर सब्जेक्ट हैं तो तुमको पढ़ना ही पढ़ना है, तो कोई फायदा नहीं है इसके बारे में एक्सप्लेन करके। हाँ, ये मेरा टाइम टेबल का शेड्यूल था, तुम देख सकते हो। कुछ इस तरीके से क्लासेस करनी पड़ती थी हमें। ये थ्योरी की क्लासेस ऊपर स्टार्ट होती थी और एंड होती थी, और ये लैब की क्लासेस का टाइमिंग था जो कि स्टार्टिंग और एंडिंग का टाइम था, ठीक है। अब ये मंडे को जो होती थी वो थ्योरी लैब दोनों होती थी। तो लाइक थ्योरी का जैसे ये है A1 में ये वाला सब्जेक्ट हो रहा है, तो थ्योरी का टाइमिंग है 8 बज के 8:45 तक। यहाँ पे ये लैब का क्लासेस है मंडे को ही L35, तो ये 17:35 यानी 5:30 से लेके 6:15 तक ऐसा होता था, ठीक है। तो थोड़ा सा पॉज करके देखोगे इसको समझ जाओगे कि कैसे क्लासेस होती हैं। और ये L35 है, ये TB1 ये क्या है? तो ये हॉल का नाम होता है, ठीक है। जो लोग ऑफ कैंपस करते हैं उनको पता है, हम लोग ऑनलाइन वाले हैं तो हमें नहीं पता। हमें बस इतना पता है L35 हो या L45 हो, कुछ हो, वो सिर्फ MS टीम है, कुछ भी हो मतलब वो MS टीम है बस। तो ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का तुम्हें क्लियरली पता चल जाएगा, तुम पॉज करके देख लेना। विंटर सेमेस्टर में आते हैं। विंटर सेमेस्टर में तुम देख रहे होगे कि यहाँ तक कोर सब्जेक्ट्स ही हैं, ठीक है, यहाँ तक। तो कोर सब्जेक्ट में कोई ऑप्शनल नहीं है, तुमको पढ़ना है तो पढ़ना है, बस बात खत्म। अब आते हैं इलेक्टिव वाले पे। देखो, IWP मैंने लिया है, जिसमें कि थ्योरी है, लैब है, प्रोजेक्ट है, तीनों चीज़ है। और उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग है, उसके बाद पाइथन है, ठीक है, और कुछ भी बचा। और ये सॉफ्ट स्किल है, तो सॉफ्ट स्किल तो छोड़ो, ही तो गोली मारो, बहुत ईजी होता है, 1 क्रेडिट का सब्जेक्ट ही है। मेन क्या क्या हुआ, IWP, पाइथन और क्लाउड कंप्यूटिंग मैंने क्यों लिया, मैं वो तुम्हें समझा देता हूँ। देखो, जस्ट अ सेकेंड। देखो, IWP जो है ना, वो है इंटरनेट एंड वेब प्रोग्रामिंग। मतलब वेब प्रोग्रामिंग का मतलब हो गया कि वेब डेवलपमेंट समझ लो तुम आसान भाषा में। और इससे भी आसान भाषा समझना है तो HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, PHP आ जाता है, ठीक है, यही चीज़ है बस, बात खत्म। थोड़ा बहुत इसमें एक्सटेंड चीज़ें आती है, डेटाबेस वगैरह आ जाती है थोड़ा बहुत, छोड़ो उतना कौन मायने रखता है, बट जनरली यही चीज़ आती है। तो देखो, ये चूज़ करने के पीछे रीज़न क्या था? क्योंकि मेरे को पता था कि ये सारी चीज़ें फ़ैमिलियर है, तो इसमें अच्छे से मार्क्स वगैरह भी उठ जाएँगे। और इस पे सबसे बड़ी बात कि मेरे को हाथ थोड़ा-सा साफ़ करना था। हाथ साफ़ मतलब कि लाइक वेब डेवलपमेंट का कोर पार्ट है ना, तो
जॉब्स जो लगती है ना वेब डेवलपमेंट में भी लगती हैं, तो कंपनीज आती हैं इसके लिए भी। तो मेरे को ऐसा कुछ सब्जेक्ट चूज करना था लाइक कि मैं उसमें मतलब थोड़ा सा क्लियर कर लूँ अपना प्रोजेक्ट वगैरह बना के, तो इसीलिए मैंने वेब डेवलपमेंट को चूज किया था, ताकि एक फुल जब तुम प्रोजेक्ट बनाते हो ना तो थोड़ा सा तुमको फीलिंग आती है कि हाँ चलो मैंने कुछ किया है। और तीसरा चीज़ कि फ़ैमिलियर था तो ईज़िली हो भी जाना है, इसमें कुछ ज़्यादा मतलब दिमाग लगाना नहीं है। इतने सारे सब्जेक्ट के बीच में 1-2 सब्जेक्ट तो ऐसा होना चाहिए ना जिसको तुम पहले से जानते हो, उतना दिमाग नहीं लगाना पड़े। अब तुम खुद ही देख रहे होगे कि लैब थ्योरी सब मिला-वुला के मेरा हो जाता था 14, तो सोच लो इसी की वजह से। अब चलो नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट था मेरा पाइथन, पाइथन प्रोग्रामिंग। देखो, जितना फ़ेमस सी, सीपीपी, जावा है ना, उतना ही फ़ेमस पाइथन भी है, डेटा साइंस के फील्ड में। अब डेटा साइंस क्या होता है ये बताने की तो ज़रूरत नहीं ही होगा। अरे चलो थोड़ा और ईज़ी कर देता हूँ, एमएल के फील्ड में, एआई के फील्ड में, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस सब में ज़्यादातर पाइथन का ही यूज़ होता है। तो मेरे को पता था कि मेरे को ये चीज़ें आती हैं ना, और यदि कोई कंपनी आ गई जहाँ पे ये चीज़ पूछ दी, तो मेरे को बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। ये बात सही है कि आप कोई सा भी एक लैंग्वेज में पकड़ रखिए आपका काम हो जाता है, लेकिन जब आप इस फील्ड में घुसिएगा आपको पाइथन सीखना ही सीखना है, नो डाउट। मेरे को नहीं पता, मैंने आज तक किसी को नहीं सुना कि सीपीपी और जावा में वो एआई और एमएल का कोड लिख रहा है, ठीक है? सबको मैंने पाइथन में ही देखा है, सुना है, जो भी है। तो इसीलिए पाइथन को सीखना बहुत ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी था, क्योंकि उसी सेमेस्टर में मेरे पास डेटा माइनिंग था, ये कोर सब्जेक्ट है इसीलिए मैंने इसके बारे में नहीं बोला, डेटा माइनिंग। तो डेटा माइनिंग के अंदर में एक प्रोजेक्ट बनाना था जो कि बेस्ड ऑन पाइथन था, तो पाइथन सीखना मेरे लिए और ज़्यादा मतलब चैलेंजिंग था कि हाँ, पाइथन सीखना ही सीखना है, ठीक है? तो पाइथन को मैंने इसलिए सीखा। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं, वो है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग मैंने गलती से लिया है, मैं सही बता रहा हूँ। मतलब गलती से इन द सेंस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो मैंने चूज किया था सी शार्प को। इसमें 5 ही बच्चों ने रजिस्टर किया था, 5 या 10 बच्चों ने, जिसकी वजह से सी शार्प अलॉट नहीं हुई किसी को भी। तो मेरे को फ़ोन आया कि अमित आपने सी शार्प चूज़ किया है, उसको कैंसल कर दिया कि आप इसके बदले कोई और सब्जेक्ट को चूज़ कर लो। तो मैंने बोला ठीक है, तो इसके बदले मैंने चूज़ किया था क्लाउड। क्लाउड चूज़ कर लिया, उस टाइम पे थोड़ा लगा यार पता नहीं कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। बट उसके बाद जब धीरे-धीरे इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, मेरे को सच बताऊँ इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। मैंने एडब्ल्यूएस बहुत कुछ सीख लिया एडब्ल्यूएस के अंदर में। अब एडब्ल्यूएस सीखने से मेरे को फ़ायदा क्या हुआ कि मैंने अपने रिज़्यूमे में उसको ऐड कर दिया। इससे क्या फ़ायदा हुआ? इंटरव्यूअर ने जब भी पूछा कि लाइक प्रोजेक्ट्स के बारे में बताओ, मैंने एडब्ल्यूएस के प्रोजेक्ट को पूरा खोल के बताया, क्योंकि मैंने ये खुद से किया था। तो मेरे को पता है 8 दिन पूरा जग के रात भर मैंने किया हुआ है। मेरे को इस पे मैंने वीडियो भी बना रखी है। मतलब डिस्क्रिप्शन वगैरह में जाओगे कहीं पे मिल जाएगा ये वीडियो मेरे चैनल पे। 52 वीडियोज़ है, इधर-उधर करके देख लो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ये है। तो मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि लाइक इस मैं जब भी इंटरव्यूअर कुछ भी क्वेश्चन पूछता है एडब्ल्यूएस वगैरह को लेके, मैं पूरा धड़ल्ले से बोल देता हूँ उसको। सब पढ़ा हुआ है ना इसके बारे में। सब नहीं मतलब फिर भी बेसिक्स बेसिक्स आते हैं। तो इसी की वजह से तो मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ क्लाउड को लेकर। तो मैं तो यही जनरली प्रेफ़र करूँगा कि क्लाउड को पढ़ो। लाइक थोड़ा बहुत ही सीखो, लेकिन सीखो। बट हाँ, अब हाँ, एक चीज़ और मैं इसके साथ बता दूँ। मेरे सब्जेक्ट में जो-जो फैकल्टीज़ लोग थे, ठीक है? मैं तुम्हें प्रेफ़र नहीं करूँगा कि तुम उन्हीं फैकल्टीज़ लोग को चूज़ करो। मतलब मेरी वीडियोज़ पे लगभग 352 सब्सक्राइबर्स हैं, लगभग सॉरी 300 के आसपास में अराउंड। तो यदि 300 बच्चों ने सेम फैकल्टी को भर दिया ना, तो फिर 300 को तो नहीं मिलने वाला, 60 ही सीट होता है एक क्लास में। तो इसी की वजह से मैं बोल रहा हूँ कि सब उन्हीं फैकल्टीज़ को मत पकड़ लेना कि नहीं भैया ने पढ़ा है वहीं अच्छे होंगे, ऐसा नहीं है। बीएटी के अंदर सारे प्रोफ़ेसर्स अच्छे हैं। मतलब पढ़ने के ऊपर है तुम्हारे कि तुमको किनसे समझ में आता है। अब वो थोड़ा-सा किस्मत पे भी डिपेंड करता है, कभी तुमने कोई ऐसा प्रोफ़ेसर चूज़ कर लिया जिसकी पढ़ाई तुम्हें नहीं समझ में आ रही है, तो दिक्कत हो जाता है, बट हाँ, चलो मैनेज हो जाएगा वो सब कुछ। तो ये भी हो गया। अब मैं थर्ड सेमेस्टर में चलता हूँ, ठीक है? सेकंड सेमेस्टर खत्म, थर्ड। अच्छा, मैंने बोला कि मैं प्रेफ़र नहीं करूँगा, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे फैकल्टीज़ लोग खराब थे। पॉइंट सिर्फ़ अलग था, बोलने का तरीका, वर्ड्स पे मत जाना, फीलिंग समझो। थर्ड सेमेस्टर की एक स्पेशल बात मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैंने मार्क्स के लिए नहीं पढ़ा, मैंने नॉलेज के लिए नहीं पढ़ा है इसमें, मैंने सिर्फ़ इतना पढ़ा है कि मेरी बैक ना आए। अब तुम सोचोगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि ये वाला सेमेस्टर 1.5 मंथ्स का होता है, मतलब 1.5 मंथ्स का, ठीक है? मुश्किल से तुम्हें 50 दिन मिलते हैं, सैटरडे संडे इंक्लूड करने के बाद भी 50 दिन ही मिलेंगे इसको कवर करने के लिए। इसमें तुम कोई भी एक टॉपिक उठा लो जिसका तुमको नहीं आइडिया होगा, जैसे आईओटी, मेरे ख्याल से बहुतों ने बीसीए में नहीं पढ़ा होगा। अब तुम सोचोगे कि इसके अंदर तुम आईओटी पढ़ने वाले हो, भाई तुम बेवकूफ़ हो कि तुम लोगे, सही बता रहा हूँ।
यदि तुम्हें पहले से आइडिया नहीं है तो एकदम न्यू है तुम्हारे लिए तो मत लो, क्योंकि इसमें तुम सीख नहीं पाओगे 50 दिन के अंदर में, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं है, तुम्हारे पास और भी सब्जेक्ट्स होंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो देख रहे होगे यहाँ पे मैंने चूज किया था इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन साइकोलॉजी। सब मेरे से पूछा कि भाई तुमने ये क्या चूज कर लिया, लाइक मेरे जूनियर्स जो थे, एक दो को पता था। ये इसलिए चूज किया था कि ताकि इसमें नंबर वगैरह आ जाए, बस पास वगैरह हो जाए, नंबर आ जाए। अब तुम बोलोगे भैया आपको कैसे पता था पास हो जाओगे? यार पता था, क्योंकि इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन साइकोलॉजी इतना भी हार्ड नहीं होगा, थ्योरी पार्ट है ना। जब हम लोग वो चीज़ों पे ध्यान देते हैं कि जो चीज़ इम्पॉसिबल है, लाइक पता नहीं है कि अभी क्या होने वाला है, सब समझ रहे हो ना? जब कोई प्रोग्राम मिलता है तो पता नहीं होता है कि उसमें क्या करना है, कुछ नई चीज़ें मिल जाती है तो वो भी सॉल्व कर देते हैं लोग। ये तो पहले से बना बनाया है, थ्योरी है सिर्फ, पढ़ लो आराम से हो जाएगा। उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन एंड डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट है, ये भी हम लोगों ने इसलिए चूज़ किया था क्योंकि इसमें क्या था कि ट्यूटोरियल्स बहुत सारे अवेलेबल हैं इस पे। तो यदि तुम्हें सर से नहीं भी समझ में आया, ट्यूटोरियल्स देखो, एक ऐप बनाओ, प्रोजेक्ट था इसमें तो हमें पता था कि ऐप बनाना पड़ेगा, बना के दिखा दिए, काम खत्म, एक बेसिक सा ऐप। बिग डेटा एनालिटिक्स, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज मैं तुम्हें बताता हूँ। यदि तुमने फर्स्ट सेमेस्टर में स्टैटिस्टिक को अच्छे से पढ़ा है, उसके बाद डेटा माइनिंग को अच्छे से पढ़ा है, और उसके बाद क्लाउड को अच्छे से पढ़ा है, बात खत्म। बिग डेटा का 80% टू 90% तुम पार्ट कवर कर लिए। आई थिंक इसमें मेरा 100 में से 100 नंबर था शायद, जहाँ तक मेरे को याद है। ठीक है, इसमें मेरे मार्क्स नहीं कटे। हाँ, मैं पूरा बता रहा हूँ, फैट कैट मिलाने के बाद 100 में से 100 थे। तो इस तरीके से नंबर आए थे मेरे बिग डेटा में। तो मैंने ये तीनों सब्जेक्ट अच्छे से पढ़े थे। तो बिग डेटा का सिलेबस जब तुम देखोगे तुम्हें खुद ही आइडिया लग जाएगा, इसीलिए बिग डेटा को चूज किया था। और सॉफ्टवेयर प्रोसेस मैट्रिक्स, इसका भी कहानी सेम है, क्योंकि इसमें भी जब तुम जाओगे ना तो स्टैटिस्टिक का बहुत ज़्यादा रोल आता है इसमें। तो स्टैटिस्टिक भाई बहुत अच्छे से करना, बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आगे जाके। डेटा माइनिंग में भी तुमको स्टैटिस्टिक का ज़रूरत पड़ेगा। फिर उसके बाद देखो एएसटी है, एडवांस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। इसका तो तुम जब इंटर्नशिप करोगे तो 100% बोल सकता हूँ कि इसका ज़रूरत पड़ेगा। यदि तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में जावा वगैरह पे काम होता होगा ना, मैं 100% बोल सकता हूँ कि टेस्टिंग का ज़रूरत पड़ेगा। यदि जावा पे नहीं भी काम हो, यूआई पे भी काम हो रहा है, तो टेस्टिंग का तुम्हें ज़रूरत पड़ेगा। वो अलग बात है कि एएसटी में जो टेस्टिंग पढ़ाया जाएगा वो जावा पे पढ़ाया जाता है जनरली, लेकिन अलग चीज़ों पे तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। तो एसटी तो ज़रूर पढ़ना, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा चीज़ है। ठीक है, अब फोर्थ सेमेस्टर की तरफ में मैं बढ़ूँ तो इसमें कुछ नहीं है, मास्टर थेसिस या इंटर्नशिप, सबको पता है मैंने इंटर्नशिप किया हुआ था, प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग। ठीक है, और होप कि इसमें तुम्हें कोई डाउट नहीं रह गई होगी। अब भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैंने बस इस वीडियो का पर्पस इतना ही था कि मैंने क्या क्या सब्जेक्ट किस सेमेस्टर में चूज़ किया था, मैं तुम्हें वो बता सकूं। किस सेमेस्टर में क्या-क्या पढ़ने होते हैं वो भी तुम देख लो। एक और बात है कि हो सकता है कि तुम्हारी चीज़ें ऐसी ना हो, तुम्हें जो सब्जेक्ट्स मिले फर्स्ट में कुछ और मिल जाए, सेकंड में कुछ और मिल जाए, अलग चीज़ है। मेरा सजेशन क्या होगा तुम्हें, तो देखो, यदि तुम्हारा मन होगा ना लाइक कि भैया कुछ नया चीज़ पढ़ना है इस सेमेस्टर में, तो देखो दोस्त, नया सब्जेक्ट चूज़ करना हो ना और तुम्हारे पास ऑप्शन हो, तो सेकंड सेमेस्टर में ही कर लो, थर्ड का इंतज़ार मत करना, ठीक है? क्योंकि थर्ड में तुम्हारे पास 1 मंथ या डेढ़ मंथ का टाइम है, इसमें तुम कुछ नहीं कर पाओगे। पहला सजेशन मेरा। दूसरा सजेशन, यदि तुम ये बोलोगे कि भैया कितने क्रेडिट, पहला सब सेमेस्टर में तो वो लोग खुद ही देंगे क्रेडिट्स वगैरह। दूसरे सेमेस्टर में मेरे से कोई मतलब पूछ सकता है कि लाइक भैया कितने क्रेडिट्स का सब्जेक्ट ले लूँ? तो देखो, इतना ही लेना कि थर्ड सेमेस्टर में मतलब सेकंड सेमेस्टर में इतना क्रेडिट का लेना, एक्स क्रेडिट का, कि थर्ड सेमेस्टर में जाने के बाद तुम्हारे पास सिर्फ 4, मुश्किल से 4 सब्जेक्ट हों, 4 से 5 मैक्सिमम हो गया। इससे ज़्यादा सब्जेक्ट ना पढ़ना पड़े। मतलब 16 क्रेडिट या 18 क्रेडिट के आसपास में यदि है तुम्हारा थर्ड में कि और पढ़ना पड़ेगा तो ले लेना। लाइक मैं एक सिनारियो बताता हूँ, मैंने 24 क्रेडिट फर्स्ट में लिया था सेमेस्टर में, उन्होंने दिया था, 22 मेरा सेकंड में था, 18 मेरा थर्ड में था और 16 मेरा फोर्थ में था। देखो, ये वाला तो फिक्स है पार्ट, और फर्स्ट तुम पढ़ ही लियो, सेकंड पढ़ ही लियो, तो फर्स्ट और सेकंड और ये मिला के मेरा हो जाता है 62। मेरे पास 18 लेफ्ट बच गया था थर्ड में कंप्लीट करने के लिए, तो मैंने बस ऑल बल सब्जेक्ट लेके कंप्लीट कर दिया, बात खत्म। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना, और लाइक सब्जेक्ट कौन कौन से चूज़ करने चाहिए। हाँ, कभी कभी इन केस क्या होता है, मैंने जिन जिन सब्जेक्ट्स का नाम बताया, हो सकता है कि उस केस में कि भीड़ ज़्यादा चले, इसमें रूल होता है एफ सी एफ एस। एफ सी एफ एस, हाँ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इसमें।
तो जो भी पहले रजिस्टर कर दिया उस सब्जेक्ट के लिए उसको मिल जाएगा, बाद में करने वाले को नहीं मिलता है। तो ये बात ध्यान से जब रजिस्टर हो तो, ठीक है? तो यदि किसी को नहीं मिलता है तो अदर सब्जेक्ट चूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी अच्छा है, स्टोरेज वगैरह भी सब्जेक्ट्स हैं, वो सब अच्छे हैं। तो तुम देख लो तुमको जो भी अच्छा लगता है। लेकिन यदि सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो चूज़ कर सकते हो। बाकी मेरा सजेशन यही था। ठीक है? दैट्स ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।